लीडरशिप कहाँ थी, मैं ये बेसिकली जानना चाह रही हूँ। और अब लीडरशिप क्या इकट्ठा कर पाएगी आसिफ रशीद चौधरी साहब? देखें, लीडरशिप का तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहरान है और एक कन्फ्यूजन नज़र आती है पॉलिसी लेवल के ऊपर। और यहाँ पे गो के हमने कभी भी मौरूसी सियासत की एडवोकेसी नहीं की, लेकिन इमरान खान की पार्टी को देख के अब ये लगता है कि जिस तरह माजी में दूसरी जमातें जब बुरा वक्त आता था तो उनके ख़ानदान के लोग क्योंकि पीछे पार्टी उधर लेके बैठे होते थे, तो इस तरीके से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला नहीं होता था जिस तरह से कि एक पीटीआई की जमात के एक वज़ीर आला अपनी ही पार्टी के लोगों का नाम लेके कहते हैं कि ये करप्ट हैं। तो इस तरह के संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते थे। कम अज़ कम एक ये होता था कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होती थी, वो सही होती थी या गलत होती थी, लेकिन उस मौरूसियत का नतीजा ये होता था कि एक चेन ऑफ कमांड होती थी। अभी मामला ये है कि खुद इमरान खान साहब की बहनें मोतरज़ हैं कि हमें अगर नहीं मिलने दिया जा रहा तो बाकियों को क्यों मिलने दिया जा रहा है। फिर जितने लीडर उतनी बोलियां, बाहर आके कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ये तो पार्टी की लीडरशिप की अगर बात की जाए, इस वक्त असद कैसर साहब बैरून मुल्क हैं जिन्होंने अपोजिशन से बातचीत करनी थी और ईद के बाद तहरीक चलानी थी। अच्छा। इसी तरह जो पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, फर्स्ट टाइम एमएनए बने हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपोजिशन जमातों को वो लेके लीड करें, पार्लिमानी सिस्टम की चीज़ों को भी वो समझ रहे हैं। और फिर अब 2-3 और भी बड़े सवाल हैं, वो क्या हैं? देखिए, 9 मई के क्रैकडाउन के बाद पंजाब से पीटीआई का वर्कर जो है उसके बाद किसी काल में उस तरह से नहीं निकला। तो अब देखना ये है कि 24 नवंबर के वाक़यात के बाद क्या किसी काल के बाद पीटीआई केपी का जो वर्कर है वो बाहर निकलेगा या नहीं। ये तो होगी बात पीटीआई की हद तक कि वो तहरीक चलाने के लिए कुछ सवालात खड़े हैं उनके वर्कर के निकलने के ऊपर। उसके बाद हम अगर बात करें अपोजिशन इत्तेहाद की, तो अपोजिशन इत्तेहाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा जो मैटर करता है, जिसके पास अफरादी कुव्वत भी है, जो मामला फहम भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान के सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि वो पीटीआई के लिए इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुकाबिल आके क्यों खड़े होंगे। जो उनकी एक फॉलोइंग है, जिसने बाहर निकलना होता है, जब वो कॉल देते हैं तो उनकी जो एक मजहबी सियासी जमात होने की हैसियत से उनकी जो फॉलोइंग है वो बाय ऑल मीन्स निकलती है। तो अब मौलाना पहले ही मुतरज़ हैं कि बहुत सारे लोग पार्टी के पीटीआई के उनके खिलाफ बयानात देते हैं। फिर मौलाना का एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ, अभी पास्ट में वो पीडीएम के सरबराह थे। तो एहतजाजी तहरीकों में तो जो होते हैं हालात और होते हैं, लेकिन जो ही उनके सामने ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर 1 पॉइंट एजेंडे पे, हुकूमत गिराने के एजेंडे पे वो पीटीआई का साथ दें और ये काम मुकम्मल होने के बाद पीटीआई उनको रिटर्न में क्या देगी। तो ये सारे बड़े बड़े सवालात हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब के हवाले से किसी बात की गारंटी दे सके कि वो किन चीज़ों को मानेंगे, किन को नहीं मानेंगे। और फिर हमेशा ये जो वादे होते हैं ना अपोजिशन के दौर के, वो वादे ना तो कभी नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब से पूरे हुए थे और ना ही आइंदा किसी लीडर से तवक्को है कि शायद वो पूरे हों। तो अभी तक पीटीआई के लिए मौजू हालात नहीं है तहरीक चलाने के लिए, और एक कन्फ्यूजन की पॉलिसी लेवल के ऊपर जो है वहाँ पे भी फुकदान है। वर्कर्स को भी समझ नहीं आ रही कि कौन से लोग जो हैं वो हमारी पीटीआई के हैं, कौन से लोग किसी और के बंदे हैं। तो ये सारी वो सूरत हाल है जिसमें कोई कामयाब तहरीक पीटीआई की जानिब से चलाने का या मौसर तहरीक चलाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करते हैं किसी भी तहरीक एहतजाज से मुतालिक, एक पॉइंट हम मिस कर जाते हैं। हम कहते हैं लोग आएंगे या वर्कर आएगा। इस तरह की जो तहरीकें होती हैं जहाँ ये भी इम्कान होता है कि जलसे में या फिर धरने में बदल जाना है मामला, वो ऑर्गेनिक नहीं होती हैं। वो अपने वर्कर्स, अपना जो नीचे का बंदा होता है उसको लेके आना होता है। लीडरशिप जो यानी निचले लेवल पे होती है उसने, फिर ऊपर वाली लीडरशिप ने उसको देखना होता है। अब मज़ा साहब ये ज़रा कंपेयर करके हमें बताएं कि क्या जब पार्टियों के ऊपर मुश्किल वक्त आया माजी में, तो इसी तरह से निचली लीडरशिप भी ऊपर की भी तितर बितर हो जाती थी, इतनी बुरी तरह से इम्पैक्ट होता था कि आप मोबिलाइज भी ना कर सके उस इनऑर्गेनिक सपोर्ट को जो कि ऑर्गेनिक में बदल जाती है बाद में, या फिर ये पीटीआई के साथ कुछ गैर मामूली है? देखिए, बाय एंड लार्ज हमारी यहाँ जो सियासी जमातें हैं उसमें माँ से बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के
जो तहरीक चलाने की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। मुस्लिम लीग नून को उठा लें, आप देख लें, जब उन पे बुरा वक्त था, अपोजिशन में थे, तो वो तहरीक नहीं चला पा रहे थे। वो ठीक है, बयानात तो अपनी जगह होते हैं। जो ऑर्गेनाइज तहरीकें होती हैं, अब तहरीक इंसाफ में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी पेश आ रही है वो ये कि एक डिफ़िकल्ट टाइम में जब अपोजिशन के तौर पे उन्हें उभरना था, उस वक्त जो इमरान खान साहब की चॉइस थी पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, वो बहुत ख़राब थी और उसका नतीजा सामने नज़र आ रहा है। अब ना बैरिस्टर गौहर का कोई तजुर्बा है तहरीकों का, ना सलमान अकरम राजा का कोई तजुर्बा है उस तरह की तहरीकों में ऑर्गेनाइज़ करने का, और फिर इंटरनल डिफरेंसेस हर पार्टी में होते हैं। हर पार्टी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लीडरशिप के लेवल पे कोई भी एक अभी तक पिछले, यानी जब से 2022 मार्च 2022 के बाद से आप ले लें, वो कैपेसिटी जो एक तहरीक की होती है, तहरीक सिर्फ ये नहीं होती कि आपने एक कॉल दे दी यहाँ से इस्लामाबाद चलेंगे तो तहरीक चल गई। तहरीक बिल्ड की जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्डअप की जाती हैं, उसके बाद आप एक एक्सट्रीम पोजीशन पे। आप बता दें कि पिछले 2 सालों में तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में कोई भूख हड़ताल की है, हमें नहीं नज़र आता। एक मरतबा इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया गिरफ्तारियां देने का, पता चला 2 दिन में फिजल आउट हो गया, इसलिए कि इस तरह गिरफ्तारियां नहीं दी जाती जिस तरह उधर हुआ। तो वो जो लॉट थी पीटीआई की, जो हार्डकोर पीटीआई एक्टिविस्ट थे, वो तो या तो अंडरग्राउंड चले गए, मुल्क छोड़ गए, या वो बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए उसमें, तो बैकअप सपोर्ट कोई नहीं थी। जब आप किसी मूवमेंट में जा रहे होते हैं, और ये काम उस वक्त किया जाता है कि जब आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट चली गई है, अब आप गिरफ्तार हो सकते हैं, ये सारी लीडरशिप को पता होता है, तो बैकअप सपोर्ट जो होती है वो मूवमेंट को लीड करती है कि प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ये प्लान ना 2018 में हमें नज़र आया जब इमरान खान ये कहते रहे कि हर चीज़ की तैयारी है, हमारे पास सारे प्रोग्राम मौजूद हैं, लेकिन जब हुकूमत मिली तो 0/0 नज़र आया कि कोई भी प्लान नहीं था। यही ऑपोजिशन में होता है। पीपल्स पार्टी के पास जो सबसे बुरा वक्त था वो था जब भुट्टो साहब जेल में थे, और उस वक्त और भुट्टो साहब को जब फांसी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ पीपल्स पार्टी की अपनी लीडरशिप का भी था, और उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स इंतज़ार करते रहे कि कोई तहरीक की कॉल दी जाएगी, और तहरीक की कॉल नहीं दी गई, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप थी उस वक्त जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। वो जाके जनरल ज़ियाउल हक से पसे पर्दा मिल गए थे उन्होंने। यहाँ अगर आप उस सिनेरियो को, और वो बहुत ज़ाहिर है उस वक्त मार्शल था, सख्त तरीन मार्शल था, सेंसरशिप थी। आज की सिचुएशन में अगर हम देखें कि जहाँ हमें नज़र आता है 9 मई के बाद ख़ास तौर पे जो सूरत हाल नज़र आती है, तो पीटीआई का कोई बैकअप सपोर्ट नहीं। दूसरी एक अहम बात ये थी कि अलायंस क्यों नहीं बन पा रहा जी। आप ज़ाहिर है अचक ज़ई साहब आज आपको लीड कर रहे हैं। कौन अचक ज़ई? जिनकी चादर का मजाक उड़ाया करते थे। मौलाना फजलुर रहमान क्यों रिलक्टेंट है? क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने मौलाना डीजल कहा। जमात इस्लामी क्यों पीछे हटी, और जमात इस्लामी बिल्कुल आपकी तहरीक का हिस्सा ही नहीं बनने चाह रही, इसलिए कि उनका तजुर्बा जो परवेज़ खटक साहब के साथ था वो अच्छा नहीं रहा उसमें। तो जो क्राइसिस इस वक्त फेस कर रही है तहरीक इंसाफ, वो ट्रस्ट का है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसकी वजह से एक अलायंस, ऑपोजिशन का मजबूत अलायंस नहीं बन पा रहा। क्योंकि आपने कहा कि लीडरशिप की चॉइस सही नहीं है, तो इस वक्त इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए आपकी नज़र में पीटीआई में कौन सी ऐसे नाम हैं या लोग हैं जो आगे आकर लीड कर सकते हैं? देखिए, इमरान खान साहब के अगर कोई पॉलिटिकल सक्सेसर, जो इमरान खान साहब को मैंने खुद सुना था ये बात, वो मुराद सईद थे, और मुराद सईद हैं। मुराद सईद किस हद तक? मुराद सईद, यही मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बड़े कन्वेंशन में ये बात की थी कि मुझे मुराद सईद जैसे लोग चाहिए उसमें। आपको लगता है जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, मुराद सईद वुड बी द राइट चॉइस? नहीं, असल चीज़ ये है कि मुराद सईद अब सरफेस करते हैं नहीं करते हैं, और वो किस तरह वो कर सकते हैं, लेकिन इतना डैमेज हो गया है। आप देखें ये आरिफ अलवी साहब अमेरिका में जाके लॉबिंग कर रहे हैं, यहाँ के तहरीक चलाएं भाई। बाकी जो लोग हैं जो बाहर लॉबिंग कर रहे हैं, वो मुल्क में आके तहरीक चलाएं, बाहर अपनी लॉबिंग के लिए बाहर ओवरसीज बहुत से लोग हैं। तो पीटीआई का क्राइसिस जो है, जहां रियासती जबर है उन पे, वहां सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज भी हैं, खुद साख्ता ज़ख्म जो हैं पीटीआई के अंदर लोगों में।
अब इमरान खान तो जेल में है, इमरान खान का एक्सेस नहीं है, किस हद तक वो आपसे वो हो सकता है, लेकिन बाकी जो उन्होंने नॉमिनेट किए हैं लोग, तो उसके जिम्मेदार तो वो खुद हैं।